सभी को नमस्ते। मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है। मैं एक हेल्थ कोच हूँ। आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ज़रूरी जानकारी शेयर करने वाला हूँ। अ, हमने कई समय पहले से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ इज़ वेल्थ कैसे, उससे संबंधित मैंने एक आर्टिकल कल या परसों की डेट में एक आर्टिकल पढ़ा था, जिसमें लिखा था कि व्यक्ति अपनी टोटल वेल्थ का 30 से 40% अपनी सेहत पे खर्च कर रहा है। पहले तो सुन के बड़ा अजीब लगा कि हमारे जीवन का कितना बड़ा अमाउंट जो हम मेहनत करके कमाते हैं वो हम अपनी सेहत पे खर्च कर रहे हैं। पहले तो थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस में लगा कि लोग वेलनेस की तरफ थोड़ा सा अवेयर हो रहे हैं, चीज़ों को समझने लगे। जब उस आर्टिकल को पूरा पढ़ा तो उसमें ये मालूम चला पढ़ने के बाद कि अपनी टोटल वेल्थ का जो वो भी 30 से 40% हिस्सा है वो लास्ट के 10 सालों में खर्च कर रहा है अपने ऊपर, बीमारियों के रूप में, बीमारियों को सही करने के रूप में अस्पतालों में वो खर्च कर दे रहे हैं। और देखने को ये मिला है कि कई बार बीमारियां तो अच्छी हो जाती हैं, नो डाउट, लेकिन उस परिवार की जो फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है उनके। अगर हम कहें, क्योंकि हम बेसिकली सभी लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब किस प्रकार का इंसिडेंट किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उनका आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। और कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि जिस व्यक्ति के लिए ये सारे कदम उठाए जाते हैं वो भी हमारे बीच नहीं रहते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो थोड़ी सी समझने की हमारी बात है और एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं और आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, हम सभी को एक चीज़ हम ध्यान देते हैं, जैसे कि हमारी सबकी रिक्वायरमेंट होती हैं अलग अलग, और उस रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें हमारी मशीनरी, है ना, मशीनरी इन द सेंस सभी के पास कोई ना कोई व्हीकल होगा। अगर हमारा शरीर कोई व्हीकल है, हम उसको व्हीकल मान के चलते हैं, तो शरीर से हम उपयोग लेते हैं जीवन के 60 साल, 70 साल, 80 साल, है ना। जब कोई मशीन का हम उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली वो मशीन मेंटेनेंस मांगती है ना। अब आप किस प्रकार के ड्राइवर हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर गाड़ी आपकी चल रही है, आपकी मशीन का उपयोग हो रहा है, तो टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराना ज़रूरी है ना। टाइम टू टाइम उसका टेक केयर करना ज़रूरी है। अगर वो टेक केयर नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कत होंगी। और टाइम टू टाइम जब टेक केयर होगा तो टेक केयर में आपको पता है कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट होगा ही होगा, जब जाके आपका बॉडी, आपकी मशीन एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी। और यदि आप दूसरे प्रकार के ड्राइवर हैं जो सिर्फ आप गाड़ी को चलाना जानते हैं, उसका टेक केयर करना नहीं जानते हैं, तो एट द एंड खर्चा तो आपको भी लगेगा, है ना, इन्वेस्टमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन वो उस स्थिति में जाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि वहाँ जाके फिर वापस आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आप मुझे बताइए ना, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपके गाड़ी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, इंजन ख़राब हो जाता है या कोई भी बड़ी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो उनके लिए मार्केट में अलग अलग शॉप्स अवेलेबल हैं, है ना। आज का समय इतना फास्ट हो गया है कि आपकी गाड़ी अगर आज ख़राब होगी तो 3 से 4 दिन में उसको रिपेयर करके आपके घर तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कोई शॉप है जहां पर हमारा शरीर बिकता है? हमारे लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज, जो सारे ऑर्गन्स हैं, क्या उनकी शॉप है? अगर वो एक बार ख़राब हो जाते हैं तो क्या आप शॉप से लाके उनको बदल सकते हैं या उनको बदलवा सकते हैं? और सभी का आंसर शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई शॉप नहीं है। और अगर जैसे तैसे इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट हो भी जाता है किसी व्यक्ति के शरीर के लिए बुरी से बुरी स्थिति में, तो उस स्थिति में उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत नीचे आ जाती है। तो हमको लास्ट के 10 साल का वेट क्यों करना है? अगर हम एक अच्छे ड्राइवर हैं, समझदार ड्राइवर हैं, तो थोड़ा थोड़ा अपने शरीर पर उस समय से इन्वेस्ट करिए। क्योंकि देखिए, जवानी के समय से अगर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो एक लंबे समय के बाद जब आप एक अच्छे सेटल परिवार में पहुंच जाएंगे या सेटल परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तब आपको ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एट द एंड जैसा सभी के साथ हो रहा है, हो सकता है कि वो चीज़ आपके साथ भी हो। और मैं 2016 से इस प्रोफेशन में हूँ। मैं आपको लिटरली बताऊँ, फिट रहना कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर हम डेली रूटीन के जो खर्चे हैं हम उनको देखें, बहुत सारे लोग हमारे बीच होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे, ड्रिंकिंग करते होंगे, तंबाकू का यूज़ करते होंगे, अनवांटेड उनको इन्वेस्ट करने या अनवांटेड उनको खर्च करने की आदत होगी। अगर इन सभी आदतों में थोड़ा हम बदलाव लाएं तो हम हमारे फिटनेस की तरफ एक अमाउंट खर्च करके, एक समय इन्वेस्ट करके अपने शरीर को बेहतर कर सकते हैं, है ना। लास्ट के 10 साल या लास्ट के समय का हमें वेट नहीं करना है। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा आप आदतों को इम्प्रूव करें और अपने सेहत पर ध्यान देना शुरू करें। साथ साथ घर में भी रह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप फिटनेस के लिए योगा कर सकते हो,
जिम जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, घर पे फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, ईटिंग पैटर्न को इम्प्रूव कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी हैबिट्स जो आपको फिट बनाने में आपको मदद करें। क्योंकि आपको अपने जीवन का कुछ हिस्सा अपनी वेल्थ का अपने शरीर पे देना ही पड़ेगा। नहीं तो आपका शरीर आपका साथ उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा जितना आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक डेटा आपने ज़रूर सुना होगा, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि हमारे दादाजी का जो समय था उस समय वो लोग 100 साल 90 साल आसानी से जीते थे। आज का जो समय है ना, उसमें डेथ रेशियो जो है वो 65 तक पहुंच गया है। अब पहुंच क्यों गया है उसके लिए भी आपको प्रैक्टिकली मैंने बता भी दिया। हम उस दौर के व्यक्ति हैं जो दिमाग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, शरीर का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन हमारा खान पान उसी तरीके का है जिस तरीके का पहले के लोगों को होता था, लेकिन उनका बहुत संतुलित और शुद्ध सात्विक भोजन हुआ करता था। और आज के समय में हमारा टोटल ऐसा भोजन है जो हमारे शरीर को ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसी कारण से डेथ रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। हमने देखा है कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट से संबंधित समस्याएं होने लगी हैं, है ना। तो आपसे अभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ अपने शरीर पर थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करें किसी भी रूप में। अगर आपको लगता है कि आप खुद से करने के लिए सक्षम नहीं, तो आप हमारी कम्युनिटी का सहारा ले सकते हैं, है ना। 3 डेज़ के लिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ, आप आके देखिए किस तरीके से हम लोगों की मदद करते हैं उनकी सेहत को सुधारने में। क्योंकि देखिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद से सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक साथ की ज़रूरत होती है ना। और वो साथ देने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्क्रीन पर या वीडियो के लास्ट में आपको मेरा नंबर दिखेगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और सारी जानकारी जैसे हम सभी लोगों को देते हैं, आपके लिए भी देने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए अगले वीडियो तक मेरे साथ। थैंक यू सो मच।